सियासत में आने का जो फैसला था, ये कैसे हुआ? इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या थी? इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, इदारे बनाने कैसे हैं, बिल्कुल तो ठीक। टेक्नोक्रेटिक साइड भी साउंड हो, बिल्कुल। क्लीन शेव भी हो, मूंछें भी बिल्कुल। नहीं थी मेरी उससे। अच्छा। वैसे उस टाइम पे तो आप क्लीन शेव थे। तो बुज़दार साहब बहुत जल्दी सेटल होने लग गए। हाँ, वो उनको आई गेस आई डोंट नो ही वाज अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर। एंड देन आते साथ वज़ारत आला, ऐसा नसीब कौन लेके आता है? अमेरिका में जो टर्मोल आया हुआ है, यस। तो उसमें भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कंसर्न्ड है। बिल्कुल ठीक। 90s में अमेरिका खुद ही दूर होना शुरू हो गया, ठीक उनकी है। इंटरनेशनल पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो पहले हम गलती एक कर बैठे कि कौमी असेंबली से निकल गए। हालांकि वो शाह गलत महमूद फैसला। साहब को लीडर ऑपोजिशन बना रहे थे, बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी, आपका मकसद क्या है? हमने खालिस्तान तो बनाना नहीं ना, हम तो ऐसे ही है। ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही। आप उसको हरा के ख़त्म करना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो मुल्क का बचना मुश्किल है, शाम वाला हाल होगा। आपको बिल्कुल कोई ठीक। कहे कि फलाने को गोली मार दो, आप मार देंगे जाके? बिल्कुल ठीक। और मारेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिल्कुल ऐश्वर्या ठीक। वाला तो बाद में आएगा। हमने क्या मुल्क बना दिया। ठीक है। स्टिल अर्ली इयर्स, लेकिन रजिस्टर हो गया। हाँ, रजिस्टर हो गया था Was a एंड वो visionary man. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, और आज का जो पॉडकास्ट है वो जिस शख्सियत के साथ है, उनके रिगार्डिंग इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन पे जाना है या नहीं जाना, उसके वाले से भी सवाल पूछेंगे। बकौल उनके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनेट उनके बारे में कहता है कि वह अवाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर हैं। मैं जिस हैसियत से उनको जानता हूँ, मेरी जो रिसर्च है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे लिए साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फॉर्मर हायर एजुकेशन के मिनिस्टर पंजाब के, विद एडिशनल पोर्टफोलियोज ऑफ टूरिज्म एज वेल एज IT। और एक टाइम पे मैंने खुद खान साहब से सुना था कि जो पोटेंशियल है इनमें, अगर ये अपने 100% उसको यूटिलाइज कर लें, तो ट्रू PTI फेस खान साहब इनको कहते थे, और इसी नाम से उनको मुखातिब करते थे। द गेस्ट दैट आई हैव विद मी इन स्टूडियोज इज राजा यासिर हमायूं सरफराज। यासिर अस्सलाम भाई, वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। सर, मैंने थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर दिया है, अवाम पाकिस्तान पार्टी में आप कब गए हैं? अभी आपने ही बताया जी। विकिपीडिया पे कोई भी एडिट कर सकता है। मैं इसीलिए तो अभी पूछ मैं रहा हूँ, उसको देखता हूँ कि किसने किया, किसकी शरारत है ये। किसकी शरारत है। मेरी इन्फॉर्मेशन में तो ऐसी कोई बात जी, नहीं थी। ऑब्वियसली नहीं। हाँ। अच्छा, मैंने अभी जिक्र किया है बिकॉज आई हैव हर्ड खान साहब आपको समझते थे कि आप यूर द ट्रू PTI फेस, और वो बड़ा आपका उनके साथ जो है वो साथ भी रहा है, एंड यू हैव बीन अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ PTI, बट इवेंचुअली हाउ थिंग्स लेड अप, एंड देन इवेंचुअली यू हैड टू गेट अ लिटिल ऑन द साइड पॉलिटिक्स में से भी। मैं उन बातों पे भी आऊँगा, आज के इस पॉडकास्ट में बड़ी तफसीली बातें होंगी, बट आई वांट टू स्टार्ट थोड़ा सा पीछे से। मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ अ वेल एजुकेटेड HSonian graduate from University of Florida, if I'm not wrong, how you ended up in politics? सियासत में आने का जो फैसला था, ये कैसे हुआ? इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या थी? बेसिकली जी, कोई भी जो पाकिस्तानी है उसकी ख्वाहिश तो होती है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करे। ट्रू। तो व्हेन आई वाज इन यूएस, और उस वक्त .com बूम था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की थी, बिल्कुल और उस ठीक। वक्त काफ़ी इन थी ये फील्ड, अभी भी है। बिल्कुल ठीक। और सो आई थॉट कि यहाँ पे तो सक्सेस नज़र आ रही है, इट्स रिटन ऑल ओवर द वॉल। सो बिल्कुल कोई ठीक। चैलेंज नज़र नहीं आ रहा ज़िंदगी में। सो आई डिसाइडेड कि आई विल गो बैक टू पाकिस्तान एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री, नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स नहीं। Regarding the challenges, the rest is history. लेकिन उस पे भी बात करेंगे, लेकिन खैर तो खैर, कंटिन्यू। मैं 98 में जब आया तो इनिशियली आई वांटेड टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। मुझे लगा फिर कि अभी टाइम राइप नहीं है और रेडी नहीं है हम, एजुकेशन का मसला है। ठीक है। तो मैंने एक लाइफ गोल बनाया कि एजुकेशन के लिए कुछ करूं। बिल्कुल ठीक। और अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त भी मुझे ये समझ थी कि आपने ज़िंदगी में अगर सेटिस्फाइड होना है तो आप उन लोगों के लिए कुछ करें जो आपसे किसी वजह से पीछे रह गए हैं। ठीक है। ये दिस ठीक इज़ है। ओनली फार्मूला फॉर सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल ठीक। तो पैसे आप जितने मर्जी बना लें, वो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। ट्रू। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपना जो होम टाउन है, बल्कि एंसेस्ट्रल टाउन है, तो आई विल मूव बैक। ऑल दो हमारी फैमिली जो है बहुत पहले वहाँ से फैसलाबाद मूव कर चुकी थी, और लाहौर, मैं तो लाहौर में ही रहा और पढ़ा। बिल्कुल। सो मैंने चकवाल वापस मूव किया, वहाँ पे एक स्कूल खोला, और बड़ा वो चकवाल का पहला स्कूल था जो मायर्स। ओ मायर्स कॉलेज के नाम से, जो कैम्ब्रिज ओ लेवल्स यस में यस शुरू यस, कराया हमने। बिल्कुल, और वो उस टाइम पे बड़ी बात थी और वो उस व्हेन वक्त यू भी और ओपनड अभी अप। भी इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी उसके हम्म। रिजल्ट्स आते हैं। हम्म। क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और यस। वो ज़्यादा एंड मोटिवेटेड दे हैव होते हैं। एक्सेस टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। दे हैव ये एक्सेस बड़ी टू बात है। गुड एजुकेशन, और दे प्रूव देयर मेटल। तो वो बड़ा अच्छा जा रहा था। तो मैंने जो गोल बनाया वो ये था कि यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, ठीक है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या नमल टाइप हो। ठीक है। और उसी सिलसिले में मैं खान साहब को मिला उनके एक पर्सनल दोस्त के थ्रू। ओके। और मेरा ख्याल था कि ज़मीन अगर मैं डोनेट करूं और फिर उस पर हम मिल के कुछ यूनिवर्सिटी बनाए। बनाएं।
ठीक है। तो वो पहली मुलाकात ही में शायद खान साहब को कोई मेरी चीज़ पसंद आ गई, कि जैसे वो यंगस्टर्स में आइडेंटिफाई करते थे। करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पीटीआई ज्वाइन करो। बिल्कुल ठीक। तकरीबन 2008 के एंड या 9 के शुरू की बात है। ठीक है। सो मैंने उनको ये अर्ज़ की कि चकवाल में धड़े की पॉलिटिक्स होती है, हुँ। और मैंने नहीं बताया कि मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक है। पॉलिटिक्स में है तो उस मैंने टाइम। कहा एक धड़ा वहाँ पे नून लीग है और दूसरा सरदार ग्रुप है। बिल्कुल। तो आपने अगर पॉलिटिक्स में लेके आना है तो सरदार अब्बास खान हैं, जो वो जानते थे उनको, बिल्कुल तो ठीक। उनको लेके आएँ। बिल्कुल ठीक। मेरे आने से कुछ होगा नहीं। ठीक है। बट ही इंसिस्टेड कि नहीं, मुझे तो नए और साफ-सुथरे और एजुकेटेड और इस तरह के लोग चाहिए। और मैंने खैर उनको नहीं बताया कुछ भी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या लेकिन है वहाँ पे मेरी रूट्स उसके साथ हाँ कितनी जी, कनेक्टेड है लेकिन या शायद उसी दिन या नेक्स्ट मुलाकात में उनको डिटेल्स जो है वो कोई ब्रीफ कर चुका था कि अच्छा। मेरे दादा भी 27 से 58 तक लंबा अरसा बिल्कुल। एमएलए रहे हुए थे एमएलए रहे। चकवाल से, प्री पार्टीशन। और फैमिली भी वो फ्रीडम मूवमेंट एक्सटेंडेड, में भी उनका बड़ा एग्जैक्टली ये है। पाकिस्तान मूवमेंट में भी पाकिस्तान थे मूवमेंट में, अपने। यस। तो उनको पता चला तो वो और फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, ठीक। और वो मेरे साथ जो उनके भी दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार इतना खान कह रहे तो कर लो ज्वाइन। ठीक है। तो मैंने कहा जी इन्होंने तो मेरे ख्याल में कभी जीतेंगे तो नहीं। ऑब्वियसली उस टाइम पे पार्टी जो है, खास तौर पे 8 का इलेक्शन पीटीआई बॉयकॉट कर चुकी थी और हाँ, किसी भी हाउस में कोई वजूद नहीं था उस मैंने पार्टी उनको कहा मैं पसंद करता हूँ खान साहब को, लेकिन पॉलिटिकली तो खैर उस वक्त बेनज़ीर की डेथ हो गई थी। मैं हमेशा से आई वाज प्रो लेफ्ट एंड बिल्कुल प्रो ठीक। पीपल्स पार्टी, बिल्कुल घर ठीक। बैठ के एटलीस्ट। ठीक है। तो मैंने कहा जी कि खान साहब ज़ाहिर है मुझे पॉलिटिकल तो नहीं लगते, ठीक है। लेकिन अच्छे आदमी हैं, आई रियली लाइक हिम। बिल्कुल बचपन ठीक। से एज ए बिल्कुल क्रिकेटिंग ठीक। हीरो थे। हाँ, हीरो तो तो नेचुरली यस। चले ज्वाइन कर लेते हैं सोशल क्लब ही सही। बिल्कुल ठीक है। ये माइंडसेट था। जी जी, ये माइंडसेट था। ठीक नईम उल हक साहब बड़े अच्छे आदमी थे, था, उस खान टाइम साहब ने उन्हीं हयात से थे थ्रू मरहूम। करा दिया। और वो बुला लेते थे हफ्ते 10 दिन बाद, बैठ के मुल्क के मसाइल हम डिस्कस करते थे। मेरा ख्याल है मुझे क्योंकि शौक था पॉलिटिक्स के हाँ। का भी और पढ़ने का भी, तो एटलीस्ट आई ब्रीफ्ड हिम अ लॉट नॉर्थ पंजाब की हाँ, पॉलिटिक्स पे, हर इलाकाई ज़िले की सियासत और पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल। और वो उस वजह से उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक बन गया। और चकवाल में मैंने इंसिस्ट किया कि सरदार गुलाम अब्बास को लेके आएँ, बिल्कुल ठीक। और फिर वो वर्किंग हुई। और 2011 में जब हमारा जलसा हुआ हाँ, तो उस वक्त वो भी आ गए, और बहुत सारे बहुत सारे लोग आ बड़े गए उस नामों टाइम। की तरह। बड़े नामों की तो तरह, यस। मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी। फिर मुझे उस वक्त भी खान साहब ने कहा कि इलेक्शन तो तुमने लड़ना है। तो मैंने कहा जी आप उनसे पूछें, अगर उनको सूट करता होगा तो मुझे लड़वा देंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक। बहरहाल पीटीआई का अपना वोट तो बहुत कम था। बिल्कुल। मैंने कहा, धड़े का वोट है धड़े वो का उनके ही। पास होगा, बिल्कुल। और अगर वो उनको सूट में करता हुआ तो लड़वा लेंगे। ठीक। तो अभी इसी तरह बातचीत चल रही थी, तो ठीक है। सरदार साहब का कोई खान साहब से कोई उनका इशू बन गया पर्सनालिटी था क्लैश ज़रा, हो गया, पर्सनैलिटी एंड क्लैश। ही लेफ्ट द पार्टी। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे ही। फिर 13 का इलेक्शन करीब था, खान साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा मैं तो चाहता ही था कि तुम लड़ो, अब तुम लड़ो। तो, बिल्कुल तो ठीक। मैंने कहा सर हम तो अगर तीसरे पे ही या चौथे नंबर पे आएंगे, ठीक है। पीपल्स पार्टी भी है। क्योंकि तब लिटरली पीटीआई वाज मतलब ग्राउंड पे थी ही नहीं। जी चकवाल में देयर वाज नो, एक होता है ना, मतलब मियां वाली की अगर मैं बात करूं तो मियां वाली में वालिद साहब 13 में कंटेस्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली ही वाज द कैंडिडेट, और हमारी रवायती सियासत थी, और उसमें भी नून लीग को 12-13 हजार के फर्क से हारी थी। मतलब पीटीआई वजूद में आ रही थी मियां वाली तक, लेकिन सात बखर में सारी सीटें हार गई। एग्जैक्टली। चकवाल में वो अभी वो वाला था कि स्पेसिफिक जिले थे जी जहां जी, पर रूट्स आ जहाँ रही पे थी कोई हमें, बाकी उस तरह नहीं था। इलेक्टेबल्स थे ऑलरेडी। इलेक्टेबल्स जिस थे। तरह आपका तो धड़ा पुराना था ना, जी 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 जी, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली धड़े के वोट थे। हमारा धड़ा बिल्कुल। तो जो फैमिली का था वो सरदार गुलाम अब्बास के पास बिल्कुल था। ऐसे ही, ठीक बात। सो ठीक बात। जब वो मैंने उनको क्लैरिटी के साथ बता दिया कि जी धड़े की पॉलिटिक्स है, तीसरा या चौथा धड़ा तो बहुत मुश्किल से बनता है। पीपल्स बिल्कुल पार्टी ठीक। भी एग्जिस्ट करती है, करती है, हाँ। सरदार ग्रुप भी करता है। और उस टाइम ताज़ी बात है। हाँ जी, मतलब मोहतरमा की शहादत के बाद वो 8 वाला 8 वाले टेन्योर गवर्नमेंट पीपल्स में पार्टी थे। गवर्नमेंट में आ गई तो थी, और तो वो मैंने कहा ये ना यस। कहें कि जिस तरह आमतौर पे पॉलिटिशियंस को होता है कि बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमारे इतने वोट। आपने जरा नीचे-नीचे करके हाँ, बताया। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा जी बहुत बुरा हाल है, 20,000 वोट की पार्टी है पीटीआई। बिल्कुल ठीक। तो मैं एफर्ट करके देख लेता हूँ, महीना 2 रह गए इलेक्शन में, ठीक है। तो लेट्स सी। और लेकिन फिर अगर क्या, आपके पास कोई बेहतर कैंडिडेट है तो उसको वोट टिकट दें, बिल्कुल मुझे ठीक, ना दें। बिल्कुल ठीक, बहरहाल ही इंसिस्टेड एंड आई डिसाइडेड टू, ठीक है अगर इतना कह रहे हैं तो लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। और फिर वो इलेक्शन लड़ा हमने, आई गॉट अराउंड 50,000 वोट, 50,000, हाँ, यस। सो व्हिच वाज अ वेरी गुड साइजेबल अचीवमेंट। वोट, बहुत साइजेबल खुश थे वोट। खान साहब यस, भी, नईम उल हक साहब भी। यस, यस, तो यस, यस। और उसके बाद बिटवीन 13 और 18 शायद बाकी लोग तो टिकट के लिए रोज जाते होंगे, मैं जब भी जाता था मुझे कहते तुमने पॉलिटिक्स नहीं छोड़नी। ही न्यू के आई मिसफिट काइंड ऑफ। हाँ, हाँ, पसंद होने के बावजूद सिस्टम है ना। तो हाँ। बहरहाल मेरी ये आदत ज़रूर है कि जो काम करूँ सीरियसली करता हूँ। तो वंस आई गॉट इन तो फिर मैंने वो फिर सियासतदानों वाले काम, किए। गम खुशी फातिहा, गमी जनाजे, फातिहा, खुशी गमी, फिर एक्टिव ऑल हो गए। दैट। और फिर पार्टी में भी। और यस। ऑब्वियसली देयर सम ऐसी स्किल्स कुछ थी जो शायद
आम पॉलिटिशियंस में नहीं ट्रू होती। ट्रू तो फिर उन एक्सपोजर भी था, कम्युनिकेशन उनका स्किल्स भी फिर थे। मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स अमेरिका हाँ में करता रहा हाँ था। हाँ, तो वो ऑल्दो एक्सपोजर भी हाँ, था। मेन पॉलिटिक्स देन के यू हैड गुड प्रिंसिपल्स तो कनेक्शंस एक ही देयर एज होते हैं। वेल। बाद में तो जब गवर्नमेंट हमारी 18 में बनी, आप वो भी उस पे भी आएंगे कि आप वफद लेके आए कैलिफोर्निया। आई रिमेंबर खान साहब को भी मिलवाया आपने, और यू नो मतलब सो यू वर क्वाइट एक्टिव उस टाइम। तो चकवाल में भी ये हुआ कि जो मेरे पुराने दादा या फूफा के धड़े के लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता वो वापस मेरे पास आने शुरू हो गए। जुड़ते गए सो उसके साथ। बिटवीन 13 और 18 हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया। 18 में लेकिन मुझे ये लग रहा था, और मैं आई वाज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट विद खान साहब। ठीक। तो मैंने उनको कहा जी कि हम इलेक्शन फिर हार जाएंगे, अगर हम दोनों लड़ें हो सकता है इस दफ़ा हम ज़्यादा वोट लें, हम्म, सरदार ग्रुप थोड़े हमसे कम वोट ले, कब ले। लेकिन फिर हम दोनों हारेंगे और नून जीत जाएगी। तो अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो भी उनको हमें लाना पड़ेगा वापस। बिल्कुल ठीक। और फिर हम सरदार साहब को जब लाए तो उन्होंने शर्त ये रखी कि वो एमएनए का इलेक्शन इस हल्के से लड़ेंगे। ठीक है। तो हमने उनको टिकट दे दिया। ठीक और है। मेरी क्योंकि कोई मेरा तो आके खान साहब एक दफ़ा जीत जाएँ, पावर में आ जाएँ, बिल्कुल और ठीक। उसके बाद मेरा कोई पर्सनल गोल नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने ठीक है। मुझे ज़बरदस्ती टिकट एक तरह दिया, मैंने अप्लाई नहीं किया। आई रिमेम्बर जब प्रोविंशियल उनको का। जी, जब उनको प्रोविंशियल कौमी आपने अप्लाई नहीं किया था, आपको मिल गया था। हाँ जी, हाँ, कौमी का तो ऑलरेडी उनको मिल गया, तो और ऑब्वियसली प्रोविंशियल का उन्होंने दे दिया खुद। ऐसे ही ऐसे ही। और विद ये भी कहा कि आपको हमें कोई मिनिस्ट्रियाँ देनी है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन देनी है, तो बिल्कुल इसलिए हम खुद कह रहे हैं कि आप लड़ें। बिल्कुल ठीक। सो दैट्स व्हाई आई कंटेस्टेड। ऑन हिज इंसिस्टेंस कह लें, या एग्जैक्टली, ऑन हिज इंसिस्टेंट डायरेक्शंस कह ऑर्डर लें, या कह लें, ऑर्डर कह लें, ठीक है, ऑर्डर लीडर कह है, लें। उसने कह दिया ऑर्डर लड़ना है। किया, ठीक बात, ठीक हालांकि बात। मुझे पर्सनली सूबाई असेंबली का इलेक्शन सूट नहीं कर रहा था, फैमिली बैकग्राउंड वाइज एंड ऑल। सो आई थॉट कि मेरे मतलब अपनी बिरादरी का घर है, बड़ा घर है, हाँ, तो बेहतर है एमएनए लड़ो या घर बैठो, क्या ज़रूरत बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। एनीवेज आई कंटेस्टेड, और फिर वो ज़ाहिर इलेक्शन तो हम जीत गए, जीत गए ऐसे ही। और फिर वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट में आ नहीं, गए। गवर्नमेंट भी बन गई। और अच्छा, गोइंग बैक थोड़ा सा 13 से 18 वाले टाइम में, अ, उस टाइम की भी जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी खान साहब वाज वेरी क्लियर कि यासिर में बड़ा पोटेंशियल है, यासिर ट्रू पीटीआई फेस है। ये 2013 से 18 पीटीआई फेस की डेफिनेशन क्या थी? बेसिकली पीटीआई जब ओरिजिनली, जिस तरह मैंने कहा कि जब मैंने ज्वाइन की, उन दिनों में पीटीआई के फेस का मतलब ये था कि पढ़ा लिखा हो इंसान, हाँ, इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक। मतलब समझता हो, जो खान के साथ बैठे कॉन्वर्सेशन कर सके कन्वर्सेशन मुल्की कर इश्यूज सके पे, खान साहब बिल्कुल के साथ इश्यूज़ पे, इंटेलेक्चुअल टॉक हो और कोई उसके पास आइडियाज़ हों मुल्क बेहतरी के लिए, के लिए। आइडियाज़ हों, जो चेंज की फ़िलासफ़ी है पीटीआई की वो क्या है उसको समझता हो, बिल्कुल ठीक। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, इदारे बनाने कैसे हैं, बिल्कुल तो ठीक। टेक्नोक्रेटिक साइड भी साउंड हो। बिल्कुल ठीक। और ज़ाहिर है आपकी कोशिश होती है कि जनरल सीट्स पे भी आपके कुछ लोग ऐसे ज़रूर जीतें जो एकेडमिकली साउंड हों, ट्रू और ट्रू। तो वो इस तरह के लोग थे, और क्लीन शेव भी हों, मूंछें भी बिल्कुल। नहीं थी मेरी उस वक्त। अच्छा। वैसे उस टाइम पे तो वाकई, उस टाइम पे तो आप क्लीन शेव थे। तो हाँ। बेसिकली यही लग रहा था मुझे तो डेफिनेशन ये पीटीआई डेफिनेशन फेस थी की। पीटीआई फेस। मलक अमीन असलम जैसे लोग, ठीक, बिल्कुल ठीक सो है। शार्प, हाँ एग्जैक्टली, गुड लुकिंग, शार्प, एग्जैक्टली, फ्रेश, हाँ। एजुकेटेड। ये था ना कॉन्सेप्ट। या तो 2018 की तरफ आते हैं। 2018 में यू वर ग्रांटेड द टिकट, यू won the election, you were inducted in the cabinet. Right before that, it was गालबन अगस्त के अर्ली डेज थे मेरे ख्याल है, आपका नाम चला वजीर आला पंजाब के लिए। और जो नाम मीडिया पे आते थे, मुझे पता है कि 6-7 नाम थे, लेकिन उनमें रियल जो नाम थे वो 2-3 ही थे जो सर्कुलेट कर रहे थे असल। बाकी तो कई लोगों ने खुद भी चलवाए हुए थे मेरा बीच ख्याल में, है अक्सर ने खुद ही चलवाया खुद होगा। ही चलवाए हुए थे। तो आपसे उस दौरानिए में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन पार्टी के अंदर से, कोई पार्टी की लॉबी जो स्पेसिफिकली चाहती हो कि राजा यासिर वजीर आला पंजाब बने? क्योंकि नाम तो चला और मेरी स्ट्रॉन्ग चला। एक्चुअली पार्टी में कोई लॉबी थी नहीं, सिर्फ ठीक खान है, साहब ही मेरी बैक पे थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके अलावा जो कुछ पार्टी के, ये जो आप कह रहे हैं जो पीटीआई फेस की आपने बात की, तो जो उस तरह के लोग थे, नईम उल हक साहब हो गए, इवन आमिर कियानी दे वर साहब, प्रो योर नेम। जमाल अंसारी, दे वर प्रो, आई थिंक उनकी ख्वाहिश बिल्कुल होगी। ठीक। लेकिन वो ना मेरी कभी उनसे बात हुई ठीक है। इस मसले पे, ठीक ना है। उन्होंने मुझे कभी कहा। सिर्फ ये हुआ कि खान साहब ने बुलाया मुझे इलेक्शन के 4 दिन बाद, ठीक है। एंड ही टोल्ड मी कि मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई पोजीशन देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैंने समझा कि शायद मिनिस्ट्री का पूछ रहे होंगे, तो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जी मेरा एजुकेशन में इंटरेस्ट है, टूरिज्म में है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी, आईटी, जो भी मेरी चार अच्छा, पांच ये भी फील्ड्स बड़ी हैं। बात है कि आपने जो इंटरेस्ट जाहिर किया, फिर आपको पोर्टफोलियो वही मिले। जी वो इवेंचुअली ये शुक्र है मिल मतलब आई गए। एम लिंकिंग, इवेंचुअली यही पोर्टफोलियोज थे हाँ, आपके। तो मेरी इंटरेस्ट भी यही था। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खान साहब ने। तो मैंने उनको कहा कि सर इससे इंपॉर्टेंट एजुकेशन से क्या हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। आई डोंट वांट, हेल्थ तो मुझे चाहिए नहीं, मेरी फील्ड भी नहीं है, लॉ भी मेरी नहीं है,
तो ये ठीक है। तो खैर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेट यू नो, पर ठीक बताना नहीं किसी को। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है तो मैंने कहा ठीक है जी, आई जस्ट वॉकड आउट। ब्रीफ सी मीटिंग थी। ठीक है बाहर आया तो मुझे कुछ सीनियर लोगों ने पार्टी के कहा कि तुम्हें सीएम खान साहब बना रहे हैं। बना रहे तुम्हें बिल्कुल बताया नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं बताया। बिल्कुल ठीक और आई थॉट कि जब उन्होंने बताया ही नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की, जायज़ बात obviously। फेयर इनफ सो जब मैं घर चला गया, जब 2-3 दिन बाद वो टीवी पे आना शुरू हो गया, ऐसा ही है सो बिल्कुल आई चलना वाज लग गया काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि अच्छा वाकई ये इस कोई है। अच्छा लेकिन एक आई वाज नॉट वेरी कीन अबाउट इट। अच्छा उन दिनों में एक स्टोरी निकली हुई थी, मैं चाहता हूँ कि आज क्लैरिटी आ जाए इसमें। एक स्टोरी निकली हुई थी कि आप लोगों को नहीं पता, राजा यासिर जो है वो चकवाल इंटरचेंज से उतरे हैं और आगे गाड़ी लग गई है प्रोटोकॉल की, और ऐसे हुआ एक स्पेकुलेशन क्रिएट की गई कि आपको 2 दिन पहले प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था शायद। ये इसमें कोई रियलिटी है? हाँ, इस टाइप का मुझे थोड़ी फीलिंग हुई थी डीसी वगैरह के एटीट्यूड से। अच्छा और उनके ठीक है जी हाँ, पुलिस भी आ तो गई थी, बिल्कुल ठीक लेकिन मैंने समझे शायद वैसे ही एमपीएस के ठीक है पास। आई डिडंट चेक विद देम, वो बाहर खड़े थे घर से। ओके बट ऐसी कोई मूवमेंट हुई हल्की जी, फुल्की जिसने आपको हल्की सी फीलिंग दी कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा मुझे एक्चुअली इशू ये था पर्सनली, आई वाज नॉट, जैसे मैंने कहा आई वाज नॉट कीन अबाउट है? इट। ओके मेरे ख्याल में किसी सीनियर बंदे को होना चाहिए था, शाह महमूद टाइप, बिल्कुल ठीक ताकि हमने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट टेक ओवर करनी थी। हाँ तो ऑब्वियसली उनसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए मेरा ख्याल था किसी नए बंदे के बस की बात नहीं है। हाँ डिलीवरेंस बेहतर और होनी चाहिए मैं तो सीजन बंदा। परेशान ये था कि मैं बन गया तो क्या करूँगा। एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी ऑब्वियसली। एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, काफ लीग थी, उनके बिल्कुल नज़रियात हाँ डिफरेंट थे इत्तेहादी यस पीटीआई की आइडियोलॉजी से। तो और आई उनकी थॉट उनके बगैर गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती थी उनके इस बगैर वक्त चल नहीं सकती ऑब्वियसली थी, तो यस मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता था। बिल्कुल ठीक क्योंकि आई डोंट बिलीव कि, मेरा ख्याल है जब एक दफ़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आप अपने मिशन से हट जाते हैं। हट जाते हैं और आई न्यू कि ये गवर्नमेंट जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ है। बिल्कुल पर्सनली तो अगर खान साहब अपनी ओरिजिनल जो बात करते थे तो हमें लेनी नहीं चाहिए थी गवर्नमेंट। उस हिसाब से जी यस हाँ, उस हिसाब से, क्योंकि यस आप अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, और बहुत ज़्यादा उनको हम हैंडल भी नहीं कर सके और नहीं कर सके और वो प्योरली। 10 सीटों के साथ आप पे हावी थे जी उस टाइम पे। मतलब अगर जो अंदर के हालात देख रहा होता था सो या दैट जान वाज वन गुड रीजन आई हाँ वांटेड कि कोई सीनियर बंदा टेक ओवर कर ले, जो इनको भी चलाए और हमें भी और प्रोटेक्ट करे, उनको भी पीटीआई की ट्रू स्पिरिट भी प्रोटेक्टेड है, वो भी प्रोटेक्ट करे हाँ और उनको भी हैंडल करे। उनको भी हैंडल करे जी ट्रू। बट फिर इवेंचुअली डिसीजन जो हुआ और जो बंदा आया कुड ही प्रोटेक्ट यू? नहीं, एक्चुअली बड़े सिंपल से आदमी थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कैपेबिलिटी थी, शरीफ आदमी थे। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी नहीं थी, तो फिर उनकी उनकी कैसे होगी? कैसे हो सकती थी? आई ठीक मीन हाँ नहीं ठीक सिंपल है सी इन ऑल बात है। ऑनेस्टी ठीक है फेयर इनफ। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत गलत डिसीजन हो गया। आज तक जो है वो एक स्पेकुलेशन है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ऐसे बने, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला वैसे बने, वो ख्वाब में यूं हुआ, ये बहुत सारी बातें हैं रिगार्डिंग उस्मान बुज़दार बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब, यू बीइंग वेरी क्लोज एंड इन द पार्टी एंड वेरी रेलेवेंट उस वक्त पे। उस्मान बुज़दार की वजारत आला का फैसला कैसे हुआ था? That's a ये good मिस्ट्री question, थोड़ी सी सॉल्व क्योंकि करें। सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं उनको रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता कि मुनासिब नहीं होगा सुनी हुई, मतलब ठीक है जो लोग सुनते हैं वही बातें हैं, मैंने भी वही सुनी है फर्स्ट हैंड। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं आपको पता, मतलब आपके मुझे तो खान साहब ने ज़बान पाक बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि यार एक ये डिसीजन लेना पड़ा है, ठीक है तो हमें सपोर्ट करना है उस्मान बुज़दार को। तो ठीक है जी बिल्कुल 100% हम आपकी टीम है, बिल्कुल ठीक जिसको कहेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। फेयर तो उन्होंने इनफ फिर उस्मान बुज़दार साहब को मिलवाया हमें और कुछ और लोगों को, और उनको कहा कि ये मेरी टीम है और दे आर दे विल बैक यू। ठीक है और लेकिन उसके बाद हमें फिर ज़रा एंट्री मुश्किल होगी सीएम हाउस में। बुज़दार साहब बहुत जल्दी सेटल होने लग गए। हाँ, वो उनको आई गेस आई डोंट नो, ही वाज अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर फॉर व्हाटएवर रीजन। हालांकि मैंने उनको कई दफ़ा कहा कि जी अगर मैं कभी सीएम का कैंडिडेट, मैं कभी भी नहीं था, खान साहब ने खुद नाम दिया था, अगर उन्होंने नहीं बनाया बात ख़त्म होगी, आप उनके कैंडिडेट हैं, वी आर विद यू। फेयर इनफ सिंपल एज दैट। फेयर मैंने इनफ उनको एक दफ़ा तो यहाँ तक 1 साल गुजरने के बाद कहा कि जी आप हमें इस्तेमाल करें, हमारी कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, यस बजाय यस कि मेरे रोज़ सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं। 17 सेक्रेटरी मेरे इन्होंने चेंज किए ओए होए 3 सालों में। और मैंने तो, मुझे आमिर कियानी साहब सीनियर थे, उन्होंने कहा कि यार ये या इस्तीफ़ा दे दो या फिर खुद काम सीख लो, बिल्कुल नहीं तो खान ने तुम्हें ही पकड़ना है 3 साल बाद। ऐसे ही है और लकीली मैं, क्योंकि थोड़ा टेक्नोक्रेटिक माइंड तो था, मैंने विद इन 3-4 मंथ्स मुझे समझ आ गई कैसे महकमा चलाना है, चलाना है तो मैंने एडिशनल सेक्रेटरीज के थ्रू ही चलाया। मैं सेक्रेटरी पे रिलाई नहीं करता था, क्योंकि आपको I पता knew था कि he'll ये go change any कर time देना, हाँ कुछ टाइम एनी ही चला टाइम ये चेंज कर देंगे। बिल्कुल ठीक सो वो, और महकमा बड़ा अच्छा चला काफ़ी शुरू में, स्पेशली ट्रू 2-3 साल जब भी वो ग्रेडिंग कराई खान साहब ने, ट्रू
अल्लाह के फजल से मेरा A ग्रेड था। ए ग्रेड भी था और उसके अलावा बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि कोविड टाइम के अंदर जी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज थे स्कूल और उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हाँ, एंड मेरा देन तो वो खैर हायर एजुकेशन था, लेकिन ऑब्वियसली स्कूल हायर एजुकेशन देन अगेन यूनिवर्सिटीज जी आल्सो तो फॉल इन वो दैट, भी, राइट? और फिर अच्छा यूनिवर्सिटीज़ हमने बना ली, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो खराबियां थी दूर की वो दूर की, अपग्रेडेशंस हुई, तो आई थिंक यू वी डिड डिड वेल अचीव समथिंग। समथिंग। उस्मान बुज़दार साहब वाला सवाल आपने यासिर भाई वेल लेफ्ट कर दिया है क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में। मैं आपने कहा है कि वही स्टोरियां थी जो कुछ हमने भी सुनी थी, कुछ थोड़ा सा लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर। क्या था, क्या कैसे आया उस्मान बुज़दार? बिकॉज मेरा ये क्वेश्चन है, एक बंदा जो पार्टी में कुछ महीने पहले आया, इलेक्शन से 2 माह पहले या 1 माह पहले, 2 माह पहले, एंड देन आते साथ वजारत आला, ऐसा नसीब कौन लेके आता है? बेसिकली जी जो सबको पता है वो तो यही है, और मैंने भी अपने सोर्सेज से चेक किया ठीक है, कि उनका ताल्लुक जो है उनकी वाइफ का वो तो फर्स्ट लेडी के साथ था, ओके, और उन्होंने फिर वो जो लोग बात करते हैं कोई स्पिरिचुअल उनकी ठीक है। पावर्स हैं, तो उनके उनमें वही नजर आए उनको। उनको नजर आया कि ये बेहतर साबित हो। एटलीस्ट उन्होंने खान साहब को यही बताया, तो खान साहब क्योंकि आप उनको बिलीव करते हैं तो नहीं, बट हाउ यू डू यू फील कि कुड हैव बीन बेटर और बेहतर चॉइसेस थी हमारे पास शामशाजी डेफिनेटली का जी, भी? मेरा ख्याल है कि सरदार मोहसिन खान लगारी मैंने खुद रिकमेंड किया हाँ, खान साहब को। कॉम्पिटेंट, मैंने साउथ पंजाब से भी थे, पढ़े लिखे भी थे, यस, ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट, यस, तमाम खूबियाँ थी। और ट्रू, मैंने 1 साल बाद जब चेंज मेरा नाम फिर आ जाता था, बिल्कुल, हालांकि मैंने कभी नहीं दिया। बिल्कुल और ठीक, फिर मैं खुद खान साहब के पास गया, मैंने कहा सर आप सरदार मोहसिन खान को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, वी जस्ट न्यू ऑफ हिम। मैंने कहा उनको मिले एक दफ़ा, मेरा ख्याल ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द जॉब। ओके। बट देन मेरा ख्याल है कुछ चैलेंजेस ये आ गए थे, व्हाट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, कि खान साहब कहते थे अगर मैं आप चेंज करूंगा तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, जिन्होंने बनवाना था उन्होंने बनवा लेना था। तब तक वो आपके साथ ठीक थे, हाँ बिल्कुल ठीक थे, कोई इश्यूज नहीं थे? कोई इशू नहीं था। तो ये जो बातें हैं कि खान जैसे ही गवर्नमेंट में आया था 6 मंथ्स बाद ही टर्मोइल शुरू हो गया था और यू नो इंटरनेशनल लॉबी इंटरवीन कर रही थी खान की तब्दीली में, और मतलब इज दिस ट्रू? एक्चुअली व्हेन डिड थिंग्स फॉल अपार्ट? बेसिकली जब खान साहब का विजिट था ना यूएन, जब उन्होंने स्पीच की थी, ओके, उन दिनों में हालात ऐसे हो गए थे, जो कि खान साहब ने भी शायद जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो हम्म, ज़रा एक्सट्रोवर्ट है, बात करते हैं खुल के, खुल के करते और हैं, ट्रू, कई बातें जो एज ए पीएम फिर आप नहीं कर सकते, वो भी उसी तरह करते थे, उनके लिए कोई पोजीशन की इतनी अहमियत नहीं थी। ठीक है, तो वो उसमें कुछ गलतियां कर गए, हम्म, और उस वजह से अदरवाइज तो इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है फुली बैक कर रही थी गवर्नमेंट को। तो उस वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपको इंटरनेशनल मजबूरियां होती हैं, जब आपने मुल्क चलाना हो, और इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली मामला देख रही होती है, और ट्रू, तमाम दुनिया के मुल्कों के देख ट्रू, रही होती है। ट्रू, इवन आप देखते हैं अमेरिका में जो टर्मोल आया हुआ है, यस, तो उसमें भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कंसर्न्ड है। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली, हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जिधर भी स्ट्रांग होती है वो कंसर्न तो होती है। तो कुछ इश्यू आ गया, आपको पता है वो टर्की और मलेशिया वाला डिबैकल हुआ, सबको पता है ये बातें, यस, और वो भी एक इशू था। अच्छा वो उससे हकीकत कौन, थी, हाँ वो तो सबको मतलब हाँ, इट्स समथिंग व्हिच इज अ नोन फैक्ट नोन नाउ। फैक्ट, यस, आपको कैंसिल करना पड़ा ना, खान साहब ने यस, जाना था, ट्रू, नहीं जा सके, ऐसे ही है, वो हुआ नहीं। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सेटबैक था, ओके, एक तरह से इंसल्ट होगी ना पाकिस्तान की, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, अपने उन दोस्तों के सामने। हुई, और उससे रिलेटेड और बहुत सी बातें हैं जो शायद आई डोंट नो डिपेंड करनी चाहिए या नहीं। बहरहाल रिजीम चेंज, रजीम, साइफर, देखिए ये जो बात है ना अमेरिकन साजिश वाली, ये तो पीटीआई ने बनाया बयानिया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। नहीं साइफर आया था, लेकिन वो साइफर ये साइफर नहीं। की क्या लैंग्वेज थी? बेसिकली देखें, होता है कि आपके डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं अमेरिकन के साथ, बिल्कुल ठीक, अमेरिका लेकिन पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं करता। ये जिन लोगों को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, ठीक ये है, बड़ी सुपरफिशियल सी अंडरस्टैंडिंग है, कि अमेरिका के कहने पे हाँ, हर कि वो चीज, ये बात मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक, अमेरिका पाकिस्तान अमेरिकन लॉबी में शायद 70s में तो बहुत ज़्यादा असर था अमेरिकन का, 80s बिल्कुल, में भी था, बिल्कुल ठीक, 90s में अमेरिका खुद ही दूर होना शुरू हो गया, ठीक उनकी है, इंटरनेशनल पैराडाइम शिफ्ट हो गया। बिल्कुल तो ठीक, वो तो पाकिस्तान तो चाइनीज़ लॉबी में है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे घूमते, थोड़ी चेंज करती है पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक, इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अमेरिकन शायद खुश ना हो खान साहब की कुछ बातों से, यूरोपियन भी खुश नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके कहने पे घूमते नहीं चेंज होती। ठीक है, खान साहब ने उसको थोड़ा पोलिटिसाइज किया बात को, तकरीरों में ले आए, जो कि शायद इंटरेस्ट में नहीं था, लेकिन बहरहाल आप कर सकते हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, एज अपोजिशन तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, और हमारे लोगों का प्रॉब्लम भी ये है कि जाना साहब अमेरिका चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बातें ज़रूर करते हैं। एक हमारी, आपको मज़े का वाक़या सुना देता हूँ, कि एक हमारी खातून लीडर थी, ठीक, तो हमारा जलसा हो रहा था मीनार पाकिस्तान में, तो स्टेज पे कोई इसी तरह ये पॉडकास्ट टाइप या वो ठीक है, सोशल मीडिया चैनल पे, हो रहा तो था, अमेरिका ठीक, के खिलाफ वो तकरीर कर रही थी।
तो जब उन्होंने बात ख़त्म की तो मैंने कहा जी आपने अमेरिका जाना तो नहीं है? कहती हाँ जाना है। तो मैंने कहा फिर वीज़ा नहीं लगता आपका। कहती ये वापस नहीं हो सकती। वीजे के आगे नजरियात कमजोर पड़ने लगते हैं। एग्जैक्टली तो कहती है ये वापस हो सकती है। मैंने कहा जी अब तो तीर अब कमान तो से नहीं, निकल गया। निकल गए। तो बात ये है कि बस लोग ये पसंद करते हैं और ठीक है, खान साहब को भी समझ थी। और वो बयानिया चल पड़ा। वो बयानिया चल पड़ा। अब तो बाद में खुद ही नेगेट हुआ ना, आपको भी पता है कि उसके बाद तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं, अच्छे ताल्लुकात तो हैं, बट मुझे एक बात सुनने में मिली कि वो जो लहराया गया था वो असल में साइफर नहीं था। अगर वो फर्ज करें साइफर हो या ना हो, साइफर एक रेगुलर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, ठीक है, एम्बेसीज के दरमियान होती है। ठीक है, वो एक मुलाकात हुई, उनका एक थर्ड सेक्रेटरी लेवल बंदा था, उसने अपने कुछ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बताए और ये आम होता रहता है, ये एक ठीक है। रेगुलर सी बात है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश वगैरह कुछ नहीं थी। ये साजिश का बयानिया बनाने के पीछे थिंक टैंक कौन था? ये भी मुझे पर्सनली तो नहीं पता, ज़ाहिर है जो खान साहब के लेफ्ट राइट लोग थे उधर उन्होंने किया होगा, लेकिन आइडिया अच्छा था, बुरा नहीं था। अगर आप पॉलिटिकली, पॉलिटिकली देखें तो हाँ, बड़ा अच्छा आइडिया था। लेकिन पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स के साथ अगर उसको रिलेट करें, नहीं, फिर भी बुरा नहीं था। जहाँ तक अगर जितनी वो पॉपुलैरिटी हमें मिल गई थी, तो मैंने तो कहा खान साहब ने बड़ी चाल चली है ज़बरदस्त। और मैंने उसके बाद मशवरा भी दिया जब मेरी एक 2 वन ऑन वन मीटिंग्स थी कि जी इससे बस रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। लोग हमारे साथ हो गए, हमारे गुनाह माफ़ हो गए। गुनाह माफ हो जो गए, 3 हाँ। साढ़े 3 साल जो भी और कोताहियाँ, थोड़ी सी गलतियाँ, इनकॉम्पिटेंस थी उस वीकनेस। टाइम पे। अगर हलकों में हम जाते थे तो ये जी, बात जी। सुनने को मिलती थी कि जी महंगाई कम इसमें ना करें, एक्चुअली ये यहाँ पे लोग कहते हैं ना शऊर बहुत आ गया। शऊर कोई नहीं है लोगों को। महंगाई कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती। मैं तब हाँ, उस नहीं वक्त टीवी करती। पे बैठ के कहता था कि ना नून लीग महंगाई करती है, ना पीटीआई करती है। ट्रू, लॉजिकल सी बात है। पॉलिसी ड्रिवन है, कोई मजबूरी गवर्नमेंट है। क्यों महंगाई हाँ, करेगी? ऐसे ही है, आपकी इकोनॉमिक्स और सियासत 2 अलग मज़ामीन हैं। अगर ऐसे ही आप है। और उनका आपके आपस में क्लैश है। हाँ, और ये आपके ट्रू, सियासतदानों के कंट्रोल में नहीं होता। सियासतदानों के बस में हो तो हर चीज़ मुफ्त कर दें इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसे ही है। तो इसलिए ये तो लोग खामखा हमारे खिलाफ हो रहे थे। हमारा कसूर कोई नहीं था। बिल्कुल हालांकि ठीक। कोविड में बड़ा बहुत अच्छी मैनेजमेंट बहुत हुई और अच्छी कोविड की मैनेजमेंट हुई। मैनेजमेंट की बड़ी तारीफ हुई हाँ, पूरी दुनिया में। इकॉनमी नीचे जा रही थी हाँ, और उसके रीजंस ये थे कि जब बाउंस बैक हुआ ना पोस्ट कोविड, तो सारी दुनिया में महंगाई हो रही थी। अमेरिका में हाँ, 2021 और 22 के दरमियान बहुत इतनी इन्फ्लेशन महंगाई हुई, हुई कि वहाँ के लोग चीख उठे थे। हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ऐसे पाकिस्तान में भी यही हो रहा था, ऐसे ही है, लेकिन लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल ठीक। और फिर ये जब ख़त्म ने लहराया तो लोग फिर हमारे साथ हो गए। तो पॉलिटिकली सेंटिमेंट इट चेंज वाज अ हो गुड मूव। गया। मसला ये है कि आपने कहाँ पे रुकना है। ठीक है, एक मेरा ख्याल है इसके बाद रुक जाना चाहिए था। और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जो बयानिया था, लोग पहले ही हमारे साथ थे, क्योंकि जिस दिन खान साहब ने ख़त लहराया था ना, उस दिन एक रिकॉर्ड नंबर में लोग गए थे ऐसे ही है, उधर। और फिर ख़त के बाद तो खैर फिर हर तो राय हालात आमा ही ही हमारी तरफ हो गई थी। ऐसे ही है। तो असद उमर साहब ने भी ये मशवरा दिया, मैंने भी दिया कि जी एक इलेक्शन हमने जीतना ही जीतना है। बिल्कुल और अगर हमें हरा भी दिया गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसे ही है। तो इससे आगे नहीं जाते। ट्रू, जो हम कर चुके हैं बस ठीक है। ट्रू, अमेरिकन भी हजम कर जाएंगे। ट्रू, थोड़े बहुत नाराज थे, लेकिन उससे ज़्यादा उनके एम्बेसडर से भी मेरी बात हुई थी। बिल्कुल दे ठीक। वर लाइक थोड़े अनॉयड थे कि क्या है ये, तो कोई मतलब ये दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। जनरल बाजवा के साथ पोस्ट साइफर आपके राब्ते बिल्कुल खत्म हो गए या पीटीआई में नहीं राब्तों नहीं, के? उसके बाद खान साहब की भी मुलाकात हुई उनसे, और पोस्ट साइफर राब्ते ख़त्म नहीं हुए। बाजवा साहब डिप्लोमेटिक टाइप आदमी थे और वो चाहते थे कि गुजारा कोई होए। मिला जुला सा काम हो। पंजाब में गवर्नमेंट जमे वापस मिली, तो आपका क्या ख्याल, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मिलती थी? हमजा वाली जब जी ये जी, कर, जी हमजा जी, के जाने के बाद जाने के जब बाद परवेज परवेज इलाही इलाही साहब जो आए बिल्कुल तो उनकी बिल्कुल। मर्जी से आए थे ना, तो वो चाहते थे कि कोई मुल्क चलता रहे। तो उसमें फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? ये पॉलिसी जब आपकी चेंज हुई और ये किसने फैसला किया कि असेंबलियां तहलील? मैंने जो फिर सुना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपका वर्जन देखिए, सुनना उससे चाहूँ। पहले हम गलती एक कर बैठे कि कौमी असेंबली से निकल गए। हालांकि शाह गलत महमूद फैसला, साहब को लीडर ऑपोजिशन बना रहे थे, बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये सिस्टम में रहें और उसके अंदर रह के खेलें, फिर आ बिल्कुल ठीक, जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और बेसिकली तो एतराज़ जिसको भी था, अगर कोई इंटरनेशनल पावर्स को, तो खान साहब की ज़ात पे ही था। ऐसे ही है। तो हमारी पार्टी से कोई और आ जाता तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं आया फिर? तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली खान साहब किसी और, वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे किसी और को। इस मामले में तो फिर मियां नवाज शरीफ ने भी तो शायद खाकान अब्बासी के साथ गुजारा किया ना। हाँ, 10-11 जरदारी साहब महीने ने भी निज़ाम किया, चलाया, जरदारी साहब ने भी छोटी, चलाया, यूसुफ रज़ा हाँ। के साथ, राजा परवेज़ और अशरफ मेरी के तो साथ। ज़ाती राय ये थी कि कर लेना चाहिए था। खान से लीडरशिप तो कोई छीन नहीं सकता था। पॉपुलैरिटी तो खान तो इमरान खान ही खान की रहता। रहनी थी, पावर सेंटर खान साहब ने रहना था। ऐसे ही है। तो और मैंने ये बात उनको कहने की भी कोशिश की कई दफ़ा, और आई न्यू कि ही ट्रस्ट मी, और मैं किसी और की लॉबी में नहीं, उन्हीं का हमदर्द हूँ। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? लेकिन वो उनको पसंद नहीं आई बात। दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब ही वाज ओनली देयर फॉर वन पर्पस एंड दैट वाज कि खान हिमसेल्फ ही हो। नहीं,
हो सकता है वो समझते हो कि उनके अलावा कोई इस काबिल नहीं है जो लीड Capable कर नहीं। सके, कैपेबल नहीं है, या जो भी बट उनकी वजूहत है। डायरेक्शंस तो रहती ना, नोबडी वाज चेंजिंग द रियलिटी, लीडर तो इमरान खान ही थे। आई कांट टेल द रीजंस, ठीक है। उनके ओके, कजन्स हैं हफीज न्याजी साहब, उनके और ख्यालात हैं, वो लोग सुनते रहते हैं। मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता कि ठीक है, सोच क्या रहे थे वो, ठीक है, मुझे क्या पता क्या सोच, लेकिन उनको पसंद नहीं आया कि उनकी जगह कोई और ले। बिल्कुल ठीक। ये मैंने तो 20 मई को भी ये बात की थी। थोड़ा सा ये फील किया आपने कि कई डिसीजंस ऐसे हैं जो जिनके पीछे कोई बहुत लंबी, बहुत लेंथी प्लानिंग ही नहीं थी, वो डिसीजंस बस एकदम से किसी ने बोला और वो इम्प्लीमेंट हो गया। पार्टी में हाँ ऐसे डिसीजंस बहुत सारे हुए। जी, ये भी प्रॉब्लम तो थी पार्टी मैंने में। रिसेंटली 2-3 गेस्ट से पूछा, एक ही स्टोरी सामने आई असेंबली खत्म करने की, और वो ये था कि जब आपने रावलपिंडी में लोगों को इकट्ठा किया और राणा सनाउल्लाह आपको घुसने नहीं दे रहे थे इस्लामाबाद में, तो दे से कि शाहजी आ रहे थे खान साहब के साथ, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने मॉब इकट्ठा कर लिया है, तो हमने अनाउंस क्या करना है। एंड वहाँ पे उन्होंने कहा, मैं आपको मशवरा देता हूँ असेंबलियाँ ख़त्म करने की अनाउंसमेंट करें, ओ, ये जब पंजाब असेंबली तोड़ने की जब बात पंजाब हुई थी, असेंबली। मे नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। उसकी वजह ओके, ये है कि जब पंजाब में गवर्नमेंट बन रही थी ना, जी, तो तभी मेरी खान साहब से बात हुई थी कि हम बना ही क्यों रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब को दे रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बनेगी कैसे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा ये बस शॉर्ट पीरियड के लिए हम आएंगे और ओके, अपने मामलात सीधे करके इसको तोड़ देंगे। तो दिस वाज हिज प्लानिंग। हाँ, पंजाब में तो इट वाज द प्लान, मेरा ख्याल है। वाज इट द राइट थिंग टू डू पंजाब में पंजाब में? बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि मैं तो तोड़ने की हिमायत करता रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, इसलिए अब मैं मुकर नहीं सकता। चाहे ठीक है, गलत भी ठीक तोड़ी है, तो फिर भी आई वुड से कि आई एम आल्सो वांट टू ब्लेम, क्योंकि मैंने आज तक उनके सामने नहीं कहा कि ना तोड़े। हुँ, उनका ये कहना था खान साहब का कि चौधरी साहब जो एक जनरल इम्प्रेशन आ रहा है बहुत लंबी चौड़ी करप्शन हो रही है, हुँ, तो ये अगर जारी रही तो हमारी पॉपुलैरिटी लूज हो जाएगी। हुँ, ये खान साहब का आर्गुमेंट था, बिल्कुल ठीक, और एक जनरल फीलिंग भी यही थी हर तरफ। बिल्कुल ठीक। तो उस सूरत में हमने कहा ठीक है, फिर हमें गवर्नमेंट में नहीं बैठना चाहिए। यासिर भाई, जो हमला हुआ खान पे, ये ज़िद करना कि स्पेसिफिक 2 नामों पे एफआईआर कटनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त फैसला था? नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब को, जैसा मैंने पहले अर्ज़ की ना, कि वो उस ख़त लहराने के बाद ही रुक जाना चाहिए था। आप इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है आपके अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है ना, ऐसे ही, उसमें कई लोग आएंगे जो आपके ख़िलाफ़ होंगे, कई आपके हमायती भी होंगे। बिल्कुल, होता क्या है कि जब आप एक्सट्रीम स्टैंस लेते हैं तो आपके हमायती भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ट्रू। हमने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत लोग हामी थे खान साहब के। यू फेल्ट कि आपके पहले हामियों की तादाद ज़्यादा थी और अब कम है? यू फील दैट जी वे? जी बिल्कुल, दिन ब दिन कम होती चली गई। और इवन हाईएस्ट लेवल पे भी इतनी कोई नफरत कोई नहीं थी पीटीआई से। आई नो इट फर्स्ट टाइम। पीटीआई से? हाँ, पीटीआई से भी और खान साहब से भी नफरत वाला कोई एलिमेंट नहीं एंड व्हाट इज़ द अपडेट? था। ऑब्वियसली अब तो बिल्कुल थिंग्स आर डिफरेंट। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक, एग्जैक्टली, तकरीबन पॉइंट वहाँ तक पे पहुँच गया। तकरीबन पहुंच गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट लेड टू May 9th? इसमें बुनियादी चीज़ तो बयानिया है, ठीक ठीक है, है, क्योंकि आप एक मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो हमारे थिंक टैंक्स थे और खान साहब खुद भी ये समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करें, बयानिया सख्त करें, तो इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी हमसे नेगोशिएट करने के लिए। हम्म, और उनका ख्याल था कि प्रेसिडेंट भी है मियाँ नवाज शरीफ भी काफ़ी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को शायद अपनी लिमिट्स पता थी कि किस हद तक जाना है। हम शायद थोड़ा उसको क्रॉस कर क्रॉस गए करके लिमिट्स को। फिर वो गोली वाला वाक़या भी हो गया, वो भी थोड़ा एक वन ऑफ द रीजंस था लोगों में, एक था, डेफिनेटली गम था। और गुस्सा जो है वो बड़ा बढ़ा हुआ था। अनफॉर्चुनेट था। हाँ, बिल्कुल, तो वो ना होता तो शायद इतनी ना होता ना इशू। होती है, हाँ। उसके बाद तो ये चीज़ें बेसिकली आपका एक बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ले जाना, तो उनके जो आम वर्कर है और स्पेशली यंगस्टर्स हैं, हम्म, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ चले गए। और अगर हम कैंट जाना इन इट सेल्फ, हम्म, वो जिसकी भी गलती थी, आई हम्म, डोंट नो हम्म, किसको ब्लेम करें, क्योंकि जो 8 तारीख को मीटिंग थी हम्म, सीनियर लीडरशिप की, हम्म। उसमें तो ये डिस्कशन ही नहीं हुई। आप थे उस जी, मीटिंग में? मैं था। क्या बात हुई थी 8 मई को? 8 मई को एक तो कोई अरेस्ट की डिस्कशन नहीं हुई। ये ठीक आखिरी है, मीटिंग थी, रात 2 बजे तक जारी रही। ठीक है, मैं चकवाल से आया था मीटिंग अटेंड करने, ठीक, और उसमें डिस्कशन तो सिर्फ ये हो रही थी कि अगर जब भी खान साहब कभी अरेस्ट हुए तो एहतजाज कैसे करना है, ठीक इन है, जनरल एहतजाज करना ही कैसे है। ठीक है, और वो एक मॉडल था कि हमने हर गली मोहल्ले में पूरा मुल्क निकला है बाहर, और आगे कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो कैंट चले जाना है, या कोई डिस्कशन हुई नहीं सिरे से। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जब 9th को ये वाक़या हुआ, मैं क्योंकि फिर नहीं गया इस्लामाबाद, हम्म,
क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और उधर आमिर कियानी साहब ने कहा मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल सो आई डिसाइडेड कि मैं घर ही रहता हूँ। तो ठीक है, तो जब मुझे पता चला अरेस्ट का, तो मैंने सैफ नियाज़ी साहब को कॉल की, जो उस मीटिंग में भी थे रात को और बिल्कुल ठीक, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर थे। ठीक है, उन्होंने कहा जी चलेगा। हमने प्रोटेस्ट करना ही नहीं है। उन्होंने कहा हम नेक्स्ट कोर्ट में जा रहे हैं। मैंने पूछा कि जी कोई अनाउंस करना है प्रोटेस्ट? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करना, हम नेक्स्ट अपील में जा रहे हैं, तो जब कोर्ट कोई शाम तक फैसला करेगा फिर देखेंगे कि 2 ठीक है, दिनों में, राइट। तो ये उनकी आखिरी इंस्ट्रक्शंस थी मुझे। और मैं फिर आई जस्ट स्टार्टेड वेटिंग, टीवी देखना शुरू कर दिया। और मुजम्मत की मैंने वो जब बयान लगाया, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया अगेंस्ट द लीडरशिप कि ठीक है, शायद हम कोई एहतजाज नहीं करना चाह रहे एंड ऑल। और काफ़ी, और वो लगता था एक कंसर्टेड और एक बिल्कुल ठीक, प्लान्ड एफर्ट है। बिल्कुल ठीक, सो मैंने सोचा कि बजाय घर बैठने के फिर लीडरशिप से रब्ता करता हूँ। हुँ, वो सबके फ़ोन्स बंद थे, तो मैं ज़मान पार्क चला गया। ज़मान पार्क गया तो पता चला सब लिबर्टी चले गए हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा होंगी या कोई सीनियर बिल्कुल और ठीक, बंदे होंगे कलीग्स, तो उनसे पूछेंगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मैं लिबर्टी जा रहा था, तो मैंने देखा ये कैंट की तरफ शेरपाव तब ब्रिज तक पे ट्रेंड चढ़ वापस इधर को आ गया था, तब ये क्राउड जो है वो शेरपाव ब्रिज पे जा जा रहा रहा था। था, बहरहाल मैंने उसको उस वक्त रजिस्टर भी नहीं किया, इतनी जल्दी में मैं था। ठीक है, देखी, नज़र पड़ी और लिबर्टी चला गया मैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग थे, तो उन्होंने बताया कि वो कैंट चले गए हैं। तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन यही था कि बड़ा ब्लंडर हो गया। बड़ा ब्लंडर, तो बिल्कुल, उसमें फिर थोड़ी देर में, बल्कि काफ़ी देर खड़ा रहा। पता चला शफकत साहब ने उसके साथ एग्री नहीं किया, नहीं घर किया, चले गए हैं। वो घर चले गए, और बिल्कुल मेरा ऐसे ही ख्याल हुआ है था, अक्लमंदाना बात थी, अगर हम बिल्कुल, उसको गवर्नर हाउस ले जाते या सीएम हाउस ले जाते, पॉलिटिकल जगह पे लेके पॉलिटिकल जाते, जगह पे ले जाते, वुड हैव बीन मच बेटर। बेटर, मुझे फिक्र असल में ये नहीं थी कि ये कोर कमांडर हाउस पे यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। मेरा था कि वो रोकेंगे चौकी पे और कोई बंदे मरेंगे कोई और नुकसान गरीब होगा, लोग मरेंगे। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है तमाम लीडरशिप के साथ बिल्कुल कि ठीक, लीडर्स तो आमतौर पे बच जाते हैं वर्कर और बेचारा, वर्कर्स मारे जाते हैं। ऐसे ही है, और मुझे ये ज़्यादा गुस्सा था इस बात पे कि क्यों गए हैं, क्योंकि सामने तो वर्कर होंगे। ऐसे ही है, और फिर इवेंचुअली खैर शाम तक जो कुछ हो गया, दैट वाज टू मच। बट यू डिडंट गो टू सीसी नहीं, हाउस, मैं ऑब्वियसली मैं तो उधर से लिबर्टी से ना आई डिसाइडेड कि मैं नॉट टू नहीं गो, जा रहा। और बल्कि मैंने अपने स्पेशली चकवाल, मुझे जो थे वहाँ के हमारे स्टेशन कमांडर उसके मुरीदिया बेस के, ही कॉल्ड मी अप कि जी आपका कहीं पे पोस्ट लगी है कि ये उधर आ रहे हैं मुरीदिया बेस पर, बड़े कीमती एसेट्स हैं वहाँ पे मुल्क के। बिल्कुल, तो फिर मैंने अपनी टीम को कॉल की, उनको समझाया कि कैसा नहीं कोई करना, शरारत ना करे। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी ऑल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हम यहीं से डिस्पर्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल कोई ठीक, फिर उस तरफ नहीं गया, यही मैं कर सकता था। हाँ, बाकी शहरों का तो मुझे पता चला जब मैं घर पहुंचा बट कि क्या हो रहा है। बट ये बात देखने वाली है कि दैट वाज द सेम थिंग टू डू। जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है ना कि पीटीआई डिडंट रजिस्टर दैट, और जिन लोगों ने ऐसा मशवरा दिया उन लोगों पे कांटा लगना लग गया। जी मेरा ख्याल ये, एग्जैक्टली। हालांकि दैट वाज द सेम अनफॉर्चुनेटली थिंग टू डू, देखें, बात ये है कि आप अपनी फौज या एस्टेब्लिशमेंट से जो लड़ते हैं ना, आप अपने मुल्क का नुकसान करें। ये बात तो खान साहब समझाते रहे ऐसे ही है, थ्रू आउट की कितनी ऐसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ लोग हैं उन्होंने रिटायर हो जाना है, ऐसे ही है, नए लोग आ जाएंगे, अपने इदारे से तो नहीं लड़ सकते आप। और फिर आपका मकसद क्या है? हमने खालिस्तान तो बनाना नहीं ना, हम तो ऐसे ही है, ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही है, हमने कोई नया खुदा ना खास्ता मुल्क नहीं बनाना, ऐसे ही। कोई हमारे मेरा ख्याल है अज़ाइम नहीं है। नया नया पाकिस्तान की डेफिनेशन कुछ लोग गलत समझ बैठे हाँ, हैं। हमने मतलब ये व्हाट आर वी डेफिनेशन तो प्लानिंग टू नहीं है, डू? आई एग्जैक्टली मीन आप ट्रू, क्या, जब भी मुल्क होगा और पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत तो होगी। बिल्कुल, आप उसको हरा के ख़त्म करना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो मुल्क का बचना मुश्किल है, शाम वाला हाल होगा। बिल्कुल क्या ठीक, हुआ है शाम में? आपने उसको ख़त्म तो बिल्कुल, कर दिया हाफ़िज़ुल असद को उन लोगों ने, बड़े बिल्कुल ऐसे, खुश थे लिबरेशन पे। यस, नेक्स्ट डे इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया ना गोलान ऐसे हाइट्स पे। ऐसे तो ही आपके 5 मिनट में इंडियंस कश्मीर ले जाएँगे, ऐसे ही, गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाएँगे। आई मीन एनीथिंग बिल्कुल कैन ठीक, हैपन। बिल्कुल ठीक, इसकी कोई सोचते ही नहीं कि कितनी ग्रेव सिचुएशन बन सकती है। ट्रू, तो इतने हम ख़तरनाक जगह पे बैठे हैं, दुश्मनों से घिरे हुए हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आजकल बड़े लोग बयानियाँ क्रिएट कर रहे हैं कि ये खुद फ़ौज ने क्रिएट किया है। ऐसी बात नहीं है, ओके। मतलब फ़ौज ने ये बयानियाँ नहीं क्रिएट आपसे की है। मॉब कंट्रोल नहीं हुआ, और मॉब किसी से कंट्रोल नहीं होता। हाँ, मॉब जब होता है तो फिर एक बंदा शरारत शुरू करता है और फिर सारे वैसे ही फॉलो कर लें, दैट्स हाँ, गलती एंड हो मैं गई। हमेशा एक बात कहता हूँ, वी आर अ कंट्री जहाँ पर कोई पुल पे खड़ा हो ना एक बंदा और वो रोक के नीचे देखना शुरू करे तो थोड़ी देर में पुल जैम हो जाएगा, देखिए, एवरीबॉडी बात स्टार्ट्स ये वाचिंग। आपसे गलती हो गई, आपका अपना मुल्क है, माफ़ी माँगने में कोई हर्ज नहीं था। गलती की बंदा माफ़ी माँगता है। मैं तो कभी आई डोंट नो क्यों लोग इस पे अपना गलती करके और फिर बच्चों की तरह बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, बहाना बनाने की, अगर फ़र्ज़ करें आपसे करवा भी दी है किसी ने, फिर भी माफ़ी बनती है, क्योंकि करवाई भी है तो दिमाग तो आपका अपना था ना। करने वाले तो आप थे ना, करने वाले तो आप थे ना, आपको बिल्कुल कोई ठीक, कहे कि फलाने को गोली मार दो, आप मार देंगे जाके। बिल्कुल ठीक, और मारेंगे तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिल्कुल मशवरे ठीक, वाला तो बाद में आएगा। बिल्कुल ठीक। 9 मई हो गया,
इंस्टेंटली आपको फीलिंग हुई, आपने लीडरशिप को फोन किए, फोन उठाने वाला कोई बंदा नहीं है, तो यू फेल्ट के इस टाइम पे एक मर्तबा पार्टी में एक अल्टीमेट केओस की तरफ हम जा रहे हैं, पार्टी इज टेक्निकली लीडरलेस नाउ। नहीं, मैंने तो नहीं फ़ील हुआ, उस वक़्त नहीं हुआ। रात को मेरी कुछ सीनियर लोगों से बात हुई। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल घर पे रहें और खान साहब इंशाल्लाह रिहा भी हो जाएँगे ओके। और थिंग्स विल बी फाइन। ओके। तो नेक्स्ट 2 दिन के बाद जब खान साहब की ज़मानत हो गई, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगी, क्योंकि जो हो हमारे जाएगी। कनेक्शंस थे वो यही बता रहे थे। ठीक है। ठीक और है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अब खान साहब कोई उससे निकलेंगे, एटलीस्ट कहेंगे कि यार जिनकी गलती है उनको सज़ा दे दो, नौजवान बिल्कुल है, ठीक। गलती हो गई। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल ठीक। क्योंकि खान साहब तो जेल में थे ना, तो हम्म, बड़ा आसान था, उन्होंने तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी, आई नो दैट। ओके। ठीक है, तो वो इज़िली मेरी राय में वो ये कर सकते थे कि यार बाद में गलती होगी, लीडरलेस होगी, इसको पॉलिटिकली हैंडल किया जा सकता था बात को। यार लीडर कोई था ही नहीं, तो लोग फिर अपनी मर्ज़ी से ये कर बैठे सारा कुछ। एक जो सिलसिला शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, और सारे लोगों ने सियासत से अलहदगी, इमरान खान से अलहदगी, हर किसी के अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ था, लेकिन अलहदगी इख्तियार की। आपने भी अलहदगी इख्तियार की, सियासत से की, जी, खान से की, पीटीआई से की, क्या किया? ये सियासत टेक्निकली मतलब आप ऑफ हो गए सियासत मैं से, रिटायर हो चुका हूँ, समझे। रिटायर। इतनी छोटी उम्र में रिटायरमेंट लेने की रीजन क्या बनी? देखिए, आपको जो पहले मैंने अर्ज़ किया कि मैं आया था खान साहब के इंसिस्ट करने पे। आई बिल्कुल ठीक। न्यू कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स में मेरे जैसे लोग फिट इन भी नहीं होते। बिल्कुल एक्चुअली ठीक। मेरे दादा ने जब पॉलिटिक्स छोड़ी थी पाकिस्तान बनने के बाद, तो ये डिसाइडेड कि हम लोगों का अब कोई काम नहीं रह गया सियासत वो में। भी जब तक पाकिस्तान का वजूद नहीं था सियासत ठीक कर रहे हाँ, थे, तब तो जब ठीक थी। पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने 50s में ना जो केओस था, तो 50s के केओस में ही गॉट डिसइल्यूजन्ड कि यार ये क्या हो रहा है? हमने क्या मुल्क बना दिया? ठीक है। स्टिल अर्ली इयर्स, लेकिन रजिस्टर हो गया। हाँ, रजिस्टर हो गया था वाज अ एंड वो विजनरी मैन। कहते थे अपने बच्चों को कि यार आगे देखना क्या होता है। और स्पेशली भुट्टो साहब की बात तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई शरीफ आदमी का काम नहीं नज़र आ रहा इस मुल्क में की अवामी सियासत में। तो बिल्कुल ठीक। एनीवेज़ ये इश्यू हो गया। और मैं क्योंकि आया ही इसी वजह से था कि हम एक चेंज लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। एवोल्यूशनरी चेंज, बड़े मोटिवेटेड थे। बिल्कुल तो ठीक। गवर्नमेंट में रह के ये तो समझ आ गई कि ये हमने किया नहीं। आई डिलीवर नहीं थिंक हुआ। वी कुड हैव डन इट। हाँ, मैं ये नहीं कहता ट्रू, कि नहीं हो कैपेबिलिटी सकता। थी। कैपेबिलिटी थी, बिल्कुल। हमने किया नहीं कुछ बड़ी गलतियों की वजह से, जिसमें ऑब्वियसली क्योंकि बुज़दार साहब को तो पता ही नहीं था ना कि क्या होती है चेंज। बिल्कुल ठीक। उनसे पूछ लें कि क्या है, अभी भी नहीं बता सकते। ठीक है। बुलाएँ आप, मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने बुलाया था, वो नहीं आते। हाँ, उनसे पूछें कि आते जी नहीं। क्या मुराद थी पीटीआई की चेंज? एक सवाल है हाँ जी। कि व्हाट डू यू मीन? व्हाट क्या व्हाट इज़ मंशूर था पार्टी का? सिस्टम के अंदर चेंज का मतलब क्या है? क्या है? ठीक है, अगर ये समझा लें तो सियासत तो मैं वैसे ही छोड़ चुका हूँ, छोड़ इसलिए चुका हूँ ये नहीं कह सकता कि मैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। सियासत छोड़ दूँगा। यासिर भाई, व्हाटएवर हैपेंड 9 में, रिगार्डलेस आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि लीडरशिप क्या सोचती थी क्या नहीं, राइट नाउ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, और हम देख रहे हैं पिछले गवर्नमेंट भी बन गई, पीएमएलएन की कैबिनेट एक्सटेंशंस भी हो गई, खान के केसेस पे कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जिसको आप ये सॉलिड डेवलपमेंट कहो कि इमरान खान बाहर आता नजर आ रहा है। हाउ डू यू सी खान बाहर आ रहा है? इज दिस द ईयर 2025? सर ये तो उन पे खुद डिपेंड करता है ना, खान नहीं, साहब वो पे। क्या है, वो तो अदालतों पे नहीं डिपेंड नहीं, करेगी। अदालतें तो खैर जैसे चलती हैं आपको भी पता है। ठीक है। कैसे? तो तो कैसे? खान साहब का जो है ना, उनको ये सूट करता है कि वो जेल में रहें, क्योंकि अगर वो 20 साल जेल में रहें, 10 साल रहे, अमर जितने दिन ज़्यादा गुजर रहे हैं, इतने बड़े लीडर बन रहे हैं। और इसमें तो कुछ प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, तो मुल्क को ठीक कोई भी नहीं कर सकता इस वक्त। नहीं, मतलब खान आप कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस आके सॉर्टिंग इट राइट वाला मुश्किल है काम। अचानक तो कोई देखिए चमत्कार कोई होने वाला ही नहीं है। नहीं है, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता होना है, कोई चीज़ें शायद इम्प्रूव भी हो जाएं, बिल्कुल लेकिन देयर ठीक। इज नो, जो लोग समझ रहे थे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो नहीं होता ठीक है। किसी से भी नहीं, ना हमसे हुआ ना इनसे होना है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, सिस्टम को चलने दें। इलेक्शन में तो ज़ाहिर है धांधली हुई है, फॉर्म 47 पे ये जीते हैं, बिल्कुल इसमें तो ठीक। कोई दो राय नहीं है, ट्रू। लेकिन यू हैव टू लिव विद इट। बिल्कुल ठीक। सो हाउ डू यू सी, आई मीन, इज ही कमिंग आउट 2025? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इज खान कमिंग आउट? लॉजिकली तो नहीं, लॉजिकली तो नहीं, क्योंकि उनको सूट ही नहीं करता ना। अगर वो अभी निकल आते हैं तो वो जो अमर हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे, फिर तो डील ही करके निकलेंगे, जब भी निकलेंगे डील करके निकलेंगे। ये फॉर श्योर है ना? फॉर श्योर, बगैर डील के कैसे निकल सकते हैं? और कोई मेरी पर्सनल राय में तो डील में कोई हर्ज था ही नहीं, पहले भी नहीं था कर लेनी चाहिए, अपने लोगों के साथ ही कर रहे हैं। अब तो वो, लेकिन क्योंकि उनका स्टैंस ये है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनके ख्याल में उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है, और मेरा ख्याल है अब लोग जो पीटीआई के साथ है मेजोरिटी, वो ट्रू ये ट्रू ट्रू। समझते हैं खान डटा हुआ है। बिल्कुल। वो तो जो लोग हमारी तरह छोड़ के गए उनको समझते हैं कि ये बहुत बुज़दिल हैं, भाग गए हैं।
ये बुरे वक्त में छोड़ बातें गया। की जाती हैं कि पंजाब बुज़दिल निकला है, खैबर पख्तूनख्वा तगड़ा था, पंजाब बुज़दिल है। लेकिन दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात तो ये कि KPK में इनकी पॉलिसी नहीं थी, इतनी सख्ती वहाँ पे हुई नहीं, बिल्कुल ठीक। और पंजाब में सख्ती ज़्यादा हुई, एक बात। दूसरी बात है कि पंजाबी बहुत पहले से ऑर्गेनाइज्ड लॉ को मानने वाले हो चुके हुए हैं। अंग्रेज़ों ने लिखा है अपनी किताबों में, दिलेरी तो मैदान जंग में देखी जाती है ना, बिल्कुल, जब आपके पास भी बंदूक और सामने वाले के पास भी हो। और बिल्कुल ठीक। पंजाबी लड़ते हैं, हमेशा लड़े हैं, हुँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़े हैं, पाकिस्तान बनने के बाद भी लड़े हैं। ठीक है। ठीक है, किसने डिफेंड किया लाहौर को 65 में? हुँ, तो बिल्कुल ठीक। तो फौज में लड़ना और ऐसे हुल्लड़बाजी करना दो फर्क बातें हैं ना। हुँ, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी गलत बात है। और इवन सिखों को आप देख लें, वो भी हमेशा फौज में अच्छा लड़ते हैं। हुँ, उन्होंने भी ट्रू। इवन 1857 के गदर में भी हिस्सा नहीं लिया। हुँ, ट्रू, 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 ठीक कह रहे हैं। इंडियन पंजाब हो चाहे पाकिस्तानी पंजाब हाँ, हो, नस्ल तो तारीख एक यही ही है। है ना जी। नस्ल तो एक ही है, तारीख यही जी है। हाँ, तारीख भी एक है, लोग भी वही हैं। करंट लीडरशिप क्या कैपेबिलिटी रखती है डिलीवर करने की, और क्या पुराने चेहरों की वापसी होनी चाहिए पीटीआई में? देखिए, ये तो देखिए, आप खान साहब बात करते हैं हमेशा रियासत मदीना की। होली प्रॉफिट जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लिए मशल-ए-राह है हर चीज़ में, क्योंकि उनकी जो ज़ात थी, तो अल्लाह ताला अगर चाहता कि ये एक दिन में ही सारा कुछ चेंज हो जाए, तो एक इशारे पे चेंज हो जाता। ट्रू। उन्होंने सारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल जो काट के अपनी एक जद्दोजहद की, वो लोगों को दिखाने के लिए की। उनकी आप पॉलिटिक्स देखें, ओहद में क्या हुआ, उन्होंने सबको माफ़ किया ना। बिल्कुल किया। सुलह ट्रू। हुदैबिया उन्होंने की, की। उन्होंने हिजरत भी की। बिल्कुल। आप नाउज़ुबिल्लाह कोई कहे कि ये हिजरत करना, यहूदियों के साथ तजारत की, जंगों में भी असूल रखे, माफी की हर जगह गुंजाइश और रखी। फ़तह मक्का जब हुई इवेंचुअली, तो उससे पहले सुलह हुदैबिया की थी, टाइम ऐसे गेन किया, ऐसे स्ट्रॉन्ग हुए, ऐसे उसके ही बाद फ़तह मक्के की, और फिर अपने बदतरीन दुश्मनों को बिल्कुल माफ़ कर दिया। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। कुछ लेसन्स हैं व्हिच एवरीबॉडी नीड्स टू लर्न, इंक्लूडिंग खान साहब। इस बात से तो मैं समझ रहा हूँ कि वापसी होनी चाहिए पुराने चेहरों की, आप ये कह रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो शायद कभी नहीं आऊँगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बेचारे गए हैं क्यों है वैसे ये ज़बरदस्ती। अपना रास्ता आपने क्यों खुद ही बंद किया हुआ है, क्या वजह है? देखिए, मतलब क्या आपके आपको शायद इल्म में नहीं है कि शैटर्ड हैं आप? नहीं, नहीं, व्हाट इज मैंने द रीजन? तो जो 2000 हमने असेंबली तोड़ी थी, उसके बाद टिकट जब हम दे रहे थे, तो मैंने टिकट नहीं लिया था, शायद आपके इल्म में होगा। बिल्कुल याद है। तो मेरी तो पहले ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे फ्यूचर, क्योंकि मैंने देख लिया था जो कुछ हमने करना है आइंदा भी इस टीम के साथ। हम्म। तो अब तो खैर और भी टीम फारिग हो गई है। उस वक्त तो कुछ बेहतर लोग थे पार्टी में, ठीक है। बिल्कुल और ऐसे। हालात ये हैं कि जी असद उमर जैसे साफ सुथरे और इंटेलिजेंट आदमी को जब मैं सोशल मीडिया पे गालियां पड़ती हुई देखता हूँ, ठीक है, लोग, मैं देखता हूँ क्या कमेंट्स लोग दे रहे हैं, तो ट्रू। उससे आपकी लोगों की ज़हनियत समझ आ जाती है। इन समझ लोगों को आया। मेरा ख्याल है अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। पंजाब का क्या फ्यूचर है, और मरीम नवाज को वजीर आला के तौर पे आप कहाँ खड़ा देखते हैं, अगर आपने कंपैरिजन करना उस्मान बुज़दार के साथ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने की है ना, 1 साल में मैंने ऑब्ज़र्व की है कि इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी जो टीम है ब्यूरोक्रेट्स की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी है, बड़े लायक लोग हैं, और अपनी जगह कंसिस्टेंट पे रखी है। सेटल्ड हैं, कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट है। और आपका एक्चुअली तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी ने चलानी होती है, ऐसे ही। तो और उन पे ग्रिप है इनकी, बिल्कुल। बंदे भी इनके साथ लॉयल हैं। हमारे से तो टीम ही नहीं बनी, और जैसे मैंने बताया बनेगी 17 तो कैसे? मेरे, अगर 17 सेक्रेटरी तब्दील करेंगे तो टीम मैं कैसे तो सेक्रेटरी बनेगी? से ताल्लुकात ठीक करता था, तो वो चेंज हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर ही चलाना ना, ऐसे ही है। सेक्रेटरी के साथ महकमा। ऐसे ही है। तो इनका तो टीम इज़ अमेजिंग। ओके। माली हालात तो आपको मैंने पहले कहा कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। अगर इम्प्रूव हो गए जो ये कोशिशें कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, ठीक तो है। फिर ये पैसे लगाएंगे, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ज़ाहिर है ठीक। करप्शन तो है इस मुल्क में, बिल्कुल हमारे है। दौर में भी वो थी, आपके दौर में भी ये थी, भी ऐसे कर ही। रहे हैं, सड़क भी वॉश होगी, वो आप एक पॉइंट उठा लें तो बिल्कुल। उससे थोड़ा, लेकिन इन जनरल इट्स कैपेबल टीम जो ब्यूरोक्रेसी में है। बाकी वज़रा जो है पंजाब में, वजीर की वैल्यू भी क्या है। ट्रू। इंटरनेशनली डू यू फील पाकिस्तान इज गेटिंग अ लिटिल आइसोलेटेड? हाँ, इंटरनेशनली ज़ाहिर है आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो गई है। इंडिया की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है, फॉरेन पॉलिसी भी। वैसे भी इंडिया एक ताकतवर मुल्क है और इकनॉमिकली ग्रो कर गया, और हमारा क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन इंडिया से है, फिर अफ़गानिस्तान में वॉर ख़त्म होने के बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया वेस्ट का यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंस नहीं रही। चाइना भी थोड़ा ऑफ है। ऑफ है। एक मेरा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, बिकॉज आपकी यूएस में आपकी अपनी बड़ी अच्छी कनेक्शंस हैं, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पे। डज इट वर्क दिस वे कि एक एक्सपेक्टेशन बबल था, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में स्टेटमेंट्स यूं आ रहे हैं, रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान के मतलब ये बात कर रहे थे, देयर वाज अ प्री बिल्डअप, डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, सेटल्ड इन भी हो गया है,
वो जो कौम को एक तवक्को है कि एक फ़ोन आएगा और एक फ़ोन आएगा हमारी कि कौम ना निकालो बाहर। बड़ी जज्बाती कौम है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। बिल्कुल ठीक। आपने अपने मफादात के लिए करना होता है। अपने मुल्क आप के लोग इंटरेस्ट आपने कभी देखना हम होता कहते है। हैं चाइना बड़ा हमारा दोस्त है, कभी सऊदी, उनके भी अपने मफादात अगर पाकिस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क को वो पहले देखेंगे। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अमेरिका में तो एक पूरा सिस्टम है, उसमें किसी एक बंदे की ख्वाहिश पे थोड़ी चेंज हो जाती है पॉलिसी। उनको पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके मुख्तलिफ और बड़े अरसे से जा रहा है इसी तरह। मैं तो जिस ट्रम्प इज़ तरीके अ से डिफरेंट पूछना चाह रहा पर्सन। हूँ, आई वांट टू से कि इमरान खान की रिहाई में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। आपकी बस सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि जो ख़त था, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लिखा था, वो सारे डेमोक्रेट्स थे कांग्रेस में, दे वर नॉट रिपब्लिकन्स। मेजॉरिटी ओके डेमोक्रेट थे एटलीस्ट, ओके। और वो इनिशिएट ही डेमोक्रेट्स ने किया था। आपको तो याद है, मैं असेंबली में भी लेके आया यस था कुछ लोग। यस यस। तो वो उन्होंने इनिशिएट किया था, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया था। तो ये तो बच्चे हैं जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये रिपब्लिकन्स कुछ करेंगे उनके लिए। नो होप। आई डोंट सी इट। और अनलेस के उनकी कोई इंटरनेशनल इंटरेस्ट हो इससे, उनको एक ही इंटरेस्ट हो सकता है। अगर उनको ये इंटरेस्ट हो गया हम इस्टेब्लिशमेंट को वीक करना, उन्होंने उसके खिलाफ किसी को इस्तेमाल करना, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा उनका क्या इंटरेस्ट होएगा? अगले इंतखाबात कब होंगे? ये खान साहब पे डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है अगर इस चीज़ पे आ जाए ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नेक्स्ट पे कोई डील कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। कोई टाइम फ्रेम सेट कर लें और फिर आर्मी शायद जीत भी चीफ, जाएं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी? दैट आई डोंट नो। मेरा ख्याल ऑलरेडी हो नहीं गई 27 तक तो। 27 से होगी आगे? टू अर्ली टू से। टू अर्ली टू कमेंट। या टू अर्ली। मेरा तो ख्याल है अगर मैं आपको 2027 में भी पूछूंगा तो यू वोंट कमेंट ऑन दैट। कई जगह पे आपको खामोश रहना ही चाहिए ना। ये अगर खामोशी हमने पहले इख्तियार की होती तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती। एनी टिप्स फॉर द करंट लीडरशिप ऑफ पीटीआई? डू यू सी कि चीज़ें बेहतर करने के लिए हाउ कैन दे गो अबाउट इट? व्हाट इज़ द राइट कॉरिडोर टू अप्रोच? असल में इनमें मेजॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, सबका नहीं, कि इन्होंने दे हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ डील इन्होंने करके आए हैं। इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ अश्योरेंसेस दी हुई हैं। उसके बरक्स खान साहब समझ रहे हैं कि लड़ेंगे। मैं तो उनको कब से बता रहा हूँ कि नहीं लड़ेंगे। देखिए, जब खान साहब को गोली लगी थी ना, तो उस दिन बहुत कम लोग निकले थे, और मैं तब पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था। तो मैंने उनकी सिस्टर को जाके अर्ज़ की कि मैंने कहा आप उनकी बहन है, आप उनको मशवरा दें। अलीमा बीबी को? जी जी। मैंने कहा ये लोग कोई नहीं निकले, आज नहीं निकले तो कब निकलेंगे? कब तो निकलेंगे? इन पे ना रहें। मेरी राय में इंग्लैंड चले जाएं, इलाज इंग्लैंड से कराएं, बिल्कुल ठीक। और एक तो इससे निकलेंगे इस जो भी यहाँ पे तो ये मामलात प्रॉब्लम्स हैं। जल्दी सॉल्व हो जाती अगर ऐसे होता तो। जी, तो इस तरह स्ट्रेटजाइज करने में हर्ज तो कोई नहीं था। आई डोंट नो कोई उनकी, लेकिन अपनी सोच है। चले, थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, इट वाज प्लेजर हैविंग यू, So, और वेरी गुड डिस्कशंस। एंड मुझे मेरी नॉलेज में दो चार बातें ऐसी नहीं थी जो आज के पॉडकास्ट में मैंने सुनी है, अब वो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट पीपल वुड हैव एंजॉयड इट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू। इट वाज अ लवली पॉडकास्ट विद मी। आई हैड राजा यासिर हमायूं सरफराज, हु वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस ऑफ पीटीआई, एंड खान साहब कहते थे यही पीटीआई फेस है। इन सारी बातों पे आज उन्होंने किए हैं तबसरे, क्या मामलात थे, 9 मई कैसे था, और भी बहुत सारी बातें इसी क्लिप में आपको मिलेंगी। तो ये पॉडकास्ट आपने लाजमी देखना है, किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।